अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं बात करने जा रहा हूँ ग़ज़वा हिंद के बारे में, यानी मुजाहिदीन कब हिंदुस्तान को फतह करेंगे। एक हदीस में इरशाद है कि हज़रत सुबान यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम से रवायत है कि आपने फरमाया कि मेरी उम्मत की दो जमातों को अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग से महफूज फरमाया है। एक वो जमात जो हिंदुस्तान से जिहाद करेगी, दूसरी वो जमात जो ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के साथ होगी। एक दूसरी हदीस में हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि हमसे रसूलुल्लाह ने हिंदुस्तान से जिहाद का वादा फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि अगर इस जिहाद को मैंने पा लिया तो मैं अपनी जानो माल इस जिहाद में कुर्बान कर दूंगा। चनांचे अगर मैं शहीद हो गया तो मैं अफजल शुहदा में से होऊंगा, और अगर वापस आ गया तो जहन्नम से आज़ाद अबू हुरैरा होगा। हज़रत अबू हुरैरा से मज़ीद रवायत है कि रसूलुल्लाह ने हिंदुस्तान का जिक्र करते हुए फरमाया कि तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जिहाद करेगा जिसको अल्लाह ताला फतह देगा। चनांचे ये लश्कर हिंद के हुक्मरानों को जंजीरों और हथकड़ियों में जकड़ कर लाएगा। अल्लाह इस लश्कर के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। फिर जब ये लोग वापस लौटेंगे तो शाम में इब्ने मरियम को पाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया, अगर मैंने इस जिहाद को पा लिया तो मैं अपनी तमाम नई और पुरानी मलकियत फ़रोख्त कर दूंगा और बेचकर हिंदुस्तान से जिहाद करूंगा। जब अल्लाह हमें फतह देगा और हम वापस आएंगे तो मैं जहन्नम से आज़ाद अबू हुरैरा होऊंगा, और अबू हुरैरा शाम आएगा तो वहाँ ईसा इब्ने मरियम को पाएगा। चनांचे में अबू हुरैरा इन ईसा इब्ने मरियम से करीब होने के लिए इंतहाई बेकरार होऊंगा। मैं इनको खबर दूंगा कि या रसूल अल्लाह, ईसा इब्ने मरियम मैं आपके साथ शामिल हो गया हूँ। रावी कहते हैं कि अबू हुरैरा के इस बात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और हंसे, फिर फरमाया, बहुत दूर बहुत दूर। हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद की अहमियत का अंदाज़ा इन हदीस से लगाया जा सकता है कि इन मुजाहिदीन की फजीलत इस जमात के साथ बताई गई है जो ईसा इब्ने मरियम के साथ मिलकर दिजाल से जिहाद करेगी। ये आपने गालबन इसलिए फरमाया कि कहीं ऐसा ना हो कि सारे मुजाहिदीन हज़रत मेहदी के साथ जिहाद के शौक में अरब में जमा हो जाएं और हिंदुस्तान से गाफिल हो जाएं। हालांकि हिंदुस्तान से जिहाद भी इसी मिशन का हिस्सा है जिसके लिए हज़रत मेहदी जिहाद कर रहे होंगे। मुजाहिदीन हिंद की भी वही फजीलत बताई गई जो दूसरी जमात की होगी। फिर साथ साथ ये खुशखबरी भी दी गई कि हिंदुस्तान फतह करके आने वालों को ये मलाल भी ना रहे कि उन्हें हज़रत मेहदी या ईसा इब्ने मरियम के साथ जिहाद का मौका ना मिल सका। इसलिए फरमाया कि वापस आकर वो ईसा इब्ने मरियम को पा लेंगे। इन हदीस में हिंदुस्तान का इस्लाम के लिए खतरनाक होना भी बताया गया है और दिजाल के साथ इसके इत्तेहाद की तरफ इशारा है। यही वजह है कि इसकी फजीलत ऐसी है जैसे खुद दिजाल से जंग करने वालों की। नजरियाती और तारीखी एतबार से यहूदियों का सबसे पक्का दोस्त हिंदुस्तान है, यानी अमेरिका, इसराइल और यूरोप हिंदुस्तान को भर भर कर हथियार दे रहे हैं। नेज़ जनूबी एशिया को कंट्रोल करने के लिए हिंदुस्तान को मजबूत किया जा रहा है। इस वक्त इनका मुकम्मल जोर भारत को मजबूत करने पर है। इसके अलावा इस खित्ते में वो जगह भी है जहाँ से दिजाल के खिलाफ एक लश्कर निकलेगा जो हज़रत मेहदी की हमायत करेगा, बल्कि उनको मजबूत करेगा। इसलिए इस वक्त से पहले ही यहूदी भारत को नाकाबिले तस्खीर बनाना चाहते हैं और हर इस कुव्वत को ख़त्म करना चाह रहे हैं जो भारत के लिए ख़तरा पैदा कर सके। पाकिस्तान पर मुसलसल दबाव और भारत की मुकम्मल हमायत को इसी तनाज़र में देखना चाहिए। जिहाद कश्मीर का खात्मा, पाकिस्तान में मुजाहिदीन पर पाबंदियाँ, कबाइल और अफगानिस्तान में मुकम्मल मुजाहिदीन के गिर्द घेरा तंग किया जाना, क्या इन सबको देख कर अब भी नहीं लगता कि हमारा दुश्मन इन हदीसों पर हमसे पहले अमल दरामद शुरू कर चुका है और हम हैं कि अभी फुर्सत ही नहीं। लेकिन इन सब हालात को देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर ईमान रखने वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उन्हें पहले से ज़्यादा अपने काम में जोश व जज्बा और नए जुनून के साथ लग जाना चाहिए। नेज़ हिंदुस्तान के जिहाद में माल खर्च करने की इतनी फजीलत है कि हज़रत अबू हुरैरा फरमा रहे हैं कि मैं इस जिहाद में अपनी सारी नई और पुरानी जायदाद फरोख्त कर दूंगा। हज़रत काब ने फरमाया, बैतुल मुक़द्दस का एक बादशाह हिंदुस्तान की जानब एक लश्कर रवाना करेगा। चनांचे वो लश्कर हिंदुस्तान फतह करेगा और उसके खजाने हासिल करेगा तो वो बादशाह इस खजाने से बैतुल मुक़द्दस को रास्ता करेगा और वो मुजाहिदीन हिंदुस्तान के बादशाहों को कैदी बनाकर लाएंगे। ये लश्कर हिंदुस्तान में दिजाल के आने तक क़याम करेगा। जिहाद के मुखालिफिन ये इतराज़ करते हैं कि दिल्ली के लाल किले पर इस्लाम के झंडे गाड़ने की बातें दीवाने के ख्वाब से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं रखती, कि ये कोई दीवाने का ख्वाब नहीं बल्कि वो हकीकत है जिसका नबी आखिरुल ज़मां ने मुजाहिदीन से वादा
वादा फरमाया है और जो वादा हमारे नबी सादिक ने फरमा दिया वो कभी गलत नहीं हो सकता। भले ही भारत कितना ही ताकतवर हो जाए, वो कितनी ही जंगी तैयारियां कर ले, रहमतल्लिल आलमीन का रब वो दिन जरूर लाएगा जब लाल किले पर इस्लाम का परचम लहरा रहा होगा। इन हदीस में ये जिक्र है कि बैतुल मकदस में मौजूद अमीर या हाकिम हिंदुस्तान की जानब लश्कर रवाना करेगा। अगर हम तारीख में देखें तो अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बैतुल मकदस से कोई लश्कर हिंदुस्तान फतह करने के लिए आया हो। चनांचे ये पेशनगोई अभी पूरी होना बाकी है। बैतुल मकदस से आने वाले लश्कर में तमाम मुजाहिदीन शामिल हो सकते हैं। जहाते कश्मीर में कुर्बानियों का जो इतना तवील तसलसल है, इंशाल्लाह ये रायगा नहीं जाएगा, बल्कि इंशाल्लाह यही सिलसिला इस फतेह तक पहुंचेगा। आजकल भारत की मुआशी हालत बड़ी मजबूत होती जा रही है और दुनिया की दौलत भारत की जानब खिंची चली आ रही है। इस हदीस में मुसलमानों को और खुसूसन पाकिस्तान के मुसलमानों को खुशखबरी है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सारी दौलत मालिक नीमत में अल्लाह की राह में कत्ल करने वालों को ही मिलनी है। ये लश्कर हिंदुस्तान में दजाल के आने तक क़याम करेगा, क्योंकि दजाल के आने के बाद कुफ्र और इस्लाम के दरमियान दोबारा जंगों का आगाज हो जाएगा और इसमें दजाल को बुरी तरह से शिकस्त होगी। तो नाजरीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? नई नई अपडेट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए।